केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। हमारे संवाददाता विवेक श्रीवास्तव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सिंधिया ओपिनियन पोल के आगे क्लीन स्वीप का दावा कर रहे हैं। मतलब कि एबीपी न्यूज़ सी वोटर का जो सर्वे है उसके अनुसार मध्य प्रदेश में एनडीए की स्थिति काफ़ी अच्छी है। 28 सीटें मिल रही हैं और एक सीट सिर्फ इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? आपको स्पष्ट बता दूं, मध्य प्रदेश में हर एक सीट कमल के फूल के निशान पर रहेगा। ये आप रिकॉर्ड करके रखिएगा और 4 जून को आप और हम चर्चा करेंगे। एबीपी के फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े आप देख रहे हैं। पहले आपने सुना मध्य प्रदेश में किस तरह से अमित शाह बोल रहे थे, दावा कर रहे थे, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर एनसीपी से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और उनकी भाभी के बीच में मुकाबला चल रहा है। उनकी भाभी है सुनेत्रा पवार। यहां 3% जो वोट मार्जिन है उसके साथ इंडिया गठबंधन यानी सुप्रिया सुले आगे दिख रही हैं रुझानों में। अमरावती सीट पर बीजेपी से नवनीत कौर राणा और कांग्रेस ने बलवंत वानखेड़े को प्रत्याशी बनाया है। यहां रुझान बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है। नागपुर सीट पर बीजेपी से नितिन गडकरी और कांग्रेस के विकास ठाकरे को प्रत्याशी बनाया गया है। यहां पर रुझान बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है। कल्याण सीट से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे हैं। विरोध में शिवसेना उद्धव की वैशाली राणे हैं। रुझान एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। ये महाराष्ट्र की वीआईपी सीटों का हाल हम आपको बता रहे हैं। इस बार बीजेपी के टिकट पर महाराष्ट्र की अमरावती से चुनाव लड़ रही नवनीत राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नवनीत, हमारे ओपिनियन पोल में आपकी पार्टी और आपके गठबंधन की सीटें इस बार पिछली बार से ज्यादा बढ़ती दिख रही हैं। मैं आपको इतना बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यंग जनरेशन के लिए, फीमेल्स का 33% से लेकर हर सब्जेक्ट को पार्लियामेंट तक लाया और हर एक बिल को इतिहास बनाने का काम पिछले 10 वर्षों में हमारे मोदी जी ने किया है। 370 हो, 33% आरक्षण महिलाओं को देने के विषय में हो, वो बिल को पास करने के विषय में हो, मुझे लगता है राम मंदिर से लेकर हर एक चीज जो भी 10 सालों में हमने की है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की है। जो तरीके से 2014 में मोदी 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 था, आज भी हर जगह सिर्फ मोदी मोदी मोदी। इसी तरीके से ग्रामीण हो, शहरी विभाग हो, विद्यार्थी हो, हर जगह पे जब भी हम जहाँ जाते हैं प्रचार के लिए, कहीं पे मिलते हैं तो एक ही आवाज है, हम मोदी जी को मतदान करेंगे, हम मोदी जी को मतदान करेंगे। तो मुझे लगता है जो भी सर्वे आया है ये मोदी जी के कामों का ही नतीजा है कि इस देश में फिर एक बार भगवा लहरेगा और मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब पटियाला देश की राजधानी दिल्ली की सबसे रोमांचक सीट का परीक्षण करेगा। सीट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जहां बीजेपी के मनोज तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया, जबकि मुकाबले में कांग्रेस के कन्हैया कुमार हैं और यहां पर रुझान बीजेपी की तरफ दिख रहा है। दिल्ली की दूसरी अहम सीट है नई दिल्ली। यहां से बीजेपी ने सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी को टिकट दिया है। विरोध में आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती हैं। यहां रुझान बीजेपी की ओर दिखाई दे रहा है। ये दिल्ली की बड़ी बड़ी 2 सीटें थी जिनका हाल हमने आपको बताया। हमने आपको सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल दिखाया। सारी तस्वीर क्लियर हो गई है कि ओपिनियन पोल में किस तरफ क्या आंकड़े जा रहे हैं। इस दौरान 2 प्रत्याशियों के रुझान में तकनीकी खामी की वजह से अब तक हम उन्हें सही नहीं पहुंचा पाए। एक सीट थी हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी की, वो जीत रहे हैं जो रुझान में है, और दूसरी पंजाब के पटियाला की सीट है जहां से बीजेपी की परनीत कौर प्रत्याशी बनाई गई हैं। रुझानों में परनीत कौर हार रही हैं। इन 2 सीटों के तकनीकी खामी की वजह से सही रुझान हम आप तक नहीं पहुंचा पाए थे। खैर, ये तो बात हुई ओपिनियन पोल की। असली नतीजे कब आएंगे? 4 जून को, और आपने वोट जरूर करना है। आप वोट कीजिएगा और सबसे पहले 4 जून को सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर देखिएगा। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।